बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द असलम्स लर्निंग सेंटर। से कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। हम जो आगे जो भी वीडियो होंगे उसमें हम क्या सीखेंगे, अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है फॉर्मल इंट्रोडक्शन अलजेब्रा के बारे में, कि अलजेब्रा किसने इंट्रोड्यूस कराई और कैसे अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स आते हैं टेस्ट वगैरह में, हम वो कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। अलजेब्रा को जो इन्वेंशन की थी अलजेब्रा, वो की थी आपके पास मूसा अल ख्वाज़मी ने। ये भी कभी कभी सवाल आ जाता है टेस्ट में, पूछे मूसा अल ख्वाज़मी। इसको हम फादर ऑफ अलजेब्रा भी कह देते हैं, कि जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया था वो मूसा अल ख्वाज़मी ने दिया था। अब अलजेब्रा में आता क्या क्या, आपके पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनमें ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कोई भी नंबर हमें फाइंड करना हो वो कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ आपके पास अलजेब्रा में आ जाता है। अलजेब्रा में बेसिकली क्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, हम इनको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किसके साथ? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट हो, मतलब एक्स वाई जेड या ए बी सी, कोई भी नंबर होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं लेटर से। जैसे कि हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्मा है आपके पास, जिसके पास क्या है, 5 टॉफीज हैं, ठीक है, एक प्लेट में। क्या करता है, एंड हिफ्जा है जो आपके पास, उसके पास भी क्या है, उसके पर्स में कुछ टॉफीज पड़ी हुई है, हैज सम टॉफीज इन हर पर्स। अगर कहे कि ये जो स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, टोटल टॉफीज आपके पास कितनी हुई, तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो अलजेब्रा के तहत लिखेंगे। टोटल टॉफीज अगर हम यहाँ पर लिखें तो वो कितनी बनेगी आपके पास, 5 प्लस में एक्स। सपोज कर ली कि जो टॉफीज है वो क्या है आपके पास, एक्स है, क्योंकि हिफ्सा के पास क्या थी, सम टॉफीज थी, अब वो पता नहीं कितनी आपके पास लिए, इसलिए हमने क्या किया है, सपोज किया कि वो क्या है आपके पास, एक्स है। 5 तो हमें पता है कि बिस्मा के पास कितने, 5 है, वो हमने उसके साथ ऐड कर लिए। ये होती है आपके पास अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में क्या होता है आपके पास, एक होता है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट भी आती है आपके पास। एक होती है आपके पास ट्रू स्टेटमेंट, दूसरी आती है आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, कोई भी हमें वेरिएबल या एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी हुई हो, वो हम उसी कंडीशन को प्रूफ करके बताएं, ट्रू करके बताएं, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। और फॉल्स स्टेटमेंट के वो जो कंडीशन आपको मिली हुई है वो आपकी उसी पर क्या होती है, ट्रू होती है तो वो क्या कहलाएगी, ट्रू। अगर फॉल्स होती है तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, फॉल्स। अगर जैसे हम लिख दें कि 2 + 1 कितने आएंगे आपके पास, 3। अगर 2 + 2 हम लिख दें कितने, 5, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या बनेगी आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट। ऐसे एमसीक्यूज आपको दे दे, आपसे पूछे कि मुझे बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बता सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी आ सकता है, जैसे कि 4 × 2 आ जाए 8, ये तो क्या हो गया आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे ही आपके पास 4 + 2 कहे कि नहीं ये 10 होगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये कभी कभी आ जाता है एमसीक्यूज में कि कोई ऐसी कंडीशन दे देता है आपके पास, वो कहता है कि ट्रू स्टेटमेंट है या आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरी होती है हमारे पास ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट किसे कहते हैं हम, वो है स्टेटमेंट
जिसे हम खुद या ट्रू बनाए या फॉल्स बनाए। ये हमारे ऊपर होता है कि हम आइदर वो जो हमारे पास कंडीशन मिली हुई है उसको हम ट्रू बनाए या हम फॉल्स बनाए। जैसे आपके पास लेट सपोज ये बॉक्स बना हुआ है, आपके पास कह रहा है इसमें हम ऐड करते हैं जैसे 6, तो ये बनता है आपके पास 18। अब ये आपको पास कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करें कि ये ट्रू बने, या कहे कि यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करें कि ये कंडीशन फॉल्स बने। वो अपने ऊपर है कि आपको क्या कह रहा है। अगर कहे कि मुझे ये स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर 12 और 6 कितने बनेंगे आपके पास 18, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 12 के। तो ये बन गई आपके पास ट्रू स्टेटमेंट। अगर इसी कोई कहे कि मुझे क्या करके दें, फॉल्स स्टेटमेंट बना के दें, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पर 10 रखे, 9 रखे, 5 रखे, कोई भी नंबर रख के करें तो ये 18 बनेगा। ये 16 डज नॉट इक्वल टू 18, ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट। इसको कहते हैं हम ओपन स्टेटमेंट, जो हम खुद बनाए उसको आइदर ट्रू बनाए या फॉल्स बनाए। इसी पर ही हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स जो है सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई दिया हुआ हो क्वेश्चन, ठीक है, कि मुझे बताएं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल या प्रॉब्लम दे देता है, जैसे 5 + 9 = 18, ये पहला है। दूसरा भी लिख देते हैं आप, 8 + 3 = 11। थर्ड, 20 + 3 = 26। 4 नंबर आपके पास क्या है, 21 में से 8 गए तो आपके पास 13। ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस आ जाए ऐसे, इसे पूछ ले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम कर के देखते हैं, 5 और 9 कितने बनेंगे आपके पास, 5 और 9 आपके पास बनेंगे 14। 5 + 9 आपके पास कितने बनेंगे 14। अब 14 क्या 18 के बराबर है, नहीं, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट है आपके पास। 8 और 3 कितने बनेंगे आपके पास 11, ये कौन सी स्टेटमेंट है आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन देख लें, 20 + 3, ये कितने बने आपके पास 23, तो 23 क्या बराबर हुआ 26 के, नहीं, तो ये क्या बनेगी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। इसी तरह से आप क्या फोर्थ नंबर देख लें, 21 में से 8 गए तो आपके पास कितने बनेगी 13, 13 के बराबर है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट है। ये बेसिक है अलजेब्रा की, थोड़ी समझ लीजिएगा कि ओपन स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं कि अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, या आपके पास कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वो भी आ जाता है आपके पास। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं आपके पास, नंबर्स आते हैं, जैसे आपके पास न्यूमेरियल क्या है, या आपके पास वेरिएबल क्या है, आपके पास क्या हो कांस्टेंट। ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी, कोई इक्वेशन दी हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हो आपके पास, तो उसमें से पूछे कि इसमें कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, कितने कांस्टेंट है आपके पास, कितने कोफिशिएंट्स है आपके पास, तो वो हम बता सकते हैं कि इसमें कितने कितने हैं आपके पास। डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं आपके पास, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपके पास। तो चलते हैं हम उसकी तरफ। वेरिएबल हम किसे कहते हैं, वेरिएबल हम किसे कहते हैं, वेरिएबल हम कोई भी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का होता है ना आपके पास, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो आपके पास, ए से लेकर जेड तक इस्तेमाल किया हुआ हो आपके पास किसी भी नंबर के साथ, या आपके पास इंडिपेंडेंट पड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास वेरिएबल। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी ये देखो नंबर पड़े हुए ना आपके पास, ये क्या लेंगे आपके पास, ये क्या है आपके पास, दीज आर वेरिएबल्स आपके पास, ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट कैसे कहते हैं हम, कांस्टेंट कहते हैं हम नंबर्स को, 1 2 3 4 0, ये सारे क्या है आपके पास कांस्टेंट है, ये सारे क्या है आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होगा,
इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ होगा, अकेला पड़ा हुआ होगा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल आपके साथ नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास कांस्टेंट है। जैसे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4, ये सारे क्या है आपके पास, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। वेरिएबल्स हमने क्या बताया मैंने कि ए बी सी डी कोई भी लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो सब के सब क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, जैसे लिखा हुआ है ना आपके पास एग्जांपल, जैसे सपोज करते हैं x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर x क्या है, यह वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट भी आपके पास क्या है, आपके पास माइनस का 2, ये क्या है आपके पास कांस्टेंट, ये क्या है आपके पास वेरिएबल है। अगर इसी जगह पर आपके पास क्या हो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस 5 कर दें। अब क्या है आपके पास यहाँ पर वेरिएबल सेम, ये x1 वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है आपके पास, वो क्या है आपके पास x। कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास क्या है 5, 5 इज कांस्टेंट। 2 क्या है आपके पास, ये है आपके पास कोफिशिएंट, 2 क्या है आपके पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम किससे कहते हैं, कोफिशिएंट वो होता है नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ आपके पास पड़ा हुआ हो। जैसे ये x पड़ा हुआ है, y a b c d, अब इसके साथ कुछ नहीं है आपके पास, तो ये क्या है आपके पास 1 इसके साथ मौजूद है। अगर यहाँ पर 5x लिखा हुआ हो तो ये 5 क्या है वेरिएबल भी साथ है इसके x, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास कोफिशिएंट, ये क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। समझ में आ गई बात। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट पूछता है, कांस्टेंट होता नहीं है, जैसे सिंपल खाली आपके पास वेरिएबल पड़ा हुआ हो, खाली वेरिएबल जैसे 2x पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है इसमें वेरिएबल भी एक है x, ठीक है, ये क्या है आपके पास वेरिएबल। अब कांस्टेंट इसमें मौजूद है नहीं, कांस्टेंट क्या कहलाएगा 0, कांस्टेंट इसमें क्या है आपके पास 0। समझ में आ गई। तो आपके यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, जिसमें पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे, हमारे पास ऑपरेशंस हो, ऑपरेशंस का मकसद है आपको प्लस में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास पड़ी हुई है, उसमें पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स आप बताएं कि इनमें कितने। जैसे ये पड़ा हुआ है 2x, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1, एक ही टर्म पड़ा हुआ है। यहीं पर ही 2x प्लस 5 हो, कितने टर्म्स है आपके पास, ये 1 ये 2, तो कितने टर्म्स हुए आपके पास 2 नंबर ऑफ टर्म्स हुए, कितने हुए 2 नंबर ऑफ टर्म्स। तो सेपरेशन आपके पास दी हुई है, इसी तरह से आपके पास क्या हो 4x मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 3z, तो ये क्या बनेगा, इसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें एक नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने आपके पास एक नंबर ऑफ टर्म्स है। क्योंकि ये जो 2x प्लस 5 है ये एडिशन तो हो नहीं सकेगी, पर ये मल्टीप्लीकेशन आपके पास हो सकती है। 4 नंबर को नंबर से 4 इंटू 2 8, 8 को 3 से करेंगे कितने बनेगी 24, एक्स वाई जेड ये एक ही लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, तो ये कितने टर्म्स बने आपके पास 1। समझ में आ गया कि एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो उसमें क्या होता है सेपरेशन होती है आपके पास टर्म्स की, मगर अब इसी तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ हो तो उसमें क्या होगा आपके पास वो सिंगल टर्म कहलाता है आपके पास। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ हमारे पास क्या है एग्जांपल्स हल कर लेते हैं, जिसमें से हमें पता लग जाएगा कि कहना क्या चाहता है, कि मतलब उसमें कांस्टेंट कितने हैं आपके पास, वेरिएबल कितने हैं, आपसे पूछे कोफिशिएंट कितने हैं, या जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास वो हम आज सॉल्व करेंगे।